तैयारी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहाँ से अगले आधे घंटे हम बात करेंगे अगले हफ्ते क्या आपको करना है बाजार में, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और थोड़ा एक टच बेस हम ये भी करेंगे कि इस हफ्ते बाजार में क्या क्या चीजें देखने को मिली, कैसा बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आया। सबसे पहले आज के बाजार की क्लोजिंग देख लेते हैं। तो शुक्रवार की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 1.5% की गिरावट के साथ आपको निफ्टी 360 अंक नीचे और 23,600 के भी नीचे बंद होता हुआ नजर आया है। अगर आप गिरावट सेंसेक्स में देखेंगे तो 1100 अंकों की नजर आएगी और अगर आप निफ्टी बैंक में देखेंगे करीब करीब 1.25% की गिरावट वहां पर भी है। 625 अंक टूट कर कमजोर हुआ। अगर आप देखिए बाजार के चार्ट्स को देखते हुए कि पूरे दिन बाजार में गिरावट के साथ ही कारोबार हुआ। वैसे तो शुरुआत जो है वो थोड़ी तेजी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता रहा और आखिरी के 1 घंटे में 3 बजे से 3:30 बजे तक ज्यादा, इनफैक्ट आधे घंटे की अगर बात करें तो उसमें गिरावट काफी तेजी के साथ बढ़ी और आप चार्ट्स में देख पाएंगे कि वो शार्प फॉल की वजह से बाजार काफी टूटकर आज बंद होते हुए नजर आए। सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी का अगर पूरा मार्केट हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो आपको ये दिखेगा कि आईटी को छोड़कर तमाम सेक्टर्स आज कमजोर बंद हुए हैं। इस हफ्ते बाजार की चाल कैसी रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं एक बार। थोड़ा आंकड़ा अपडेट हो गया है। 0.90% आप रखिए निफ्टी की गिरावट का आंकड़ा और अगर आप निफ्टी बैंक में देखेंगे तो वो गिरावट 0.30% ही रहेगी। मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिले, 0.40% के आसपास का रिटर्न पॉजिटिव मिला है और स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास ये निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो चढ़कर बंद हुआ है। तो आप देखिए कि एक सिर्फ निफ्टी 50 ऐसा है जो नेगेटिव में बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में 0.30% का पॉजिटिव रिटर्न, सेंसेक्स में निफ्टी मिड कैप में 0.40 और निफ्टी स्मॉल कैप में 1% का रिटर्न आपको मिला है। तो ये बाजार की क्लोजिंग है। अगर सेक्टोरल बातचीत करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इस पूरे हफ्ते के दौरान रहा है टॉप परफॉर्मर। 1.70% के आसपास का रिटर्न वहां मिला है और अगर आप लोएस्ट परफॉर्मर की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी इस बार रहा है कमजोर, करीब करीब 1.80% कमजोर होता हुआ बंद हुआ है निफ्टी एफएमसीजी। पूरे हफ्ते का रिटर्न हम आपको ये कह रहे हैं। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, निफ्टी 1.8% के आसपास निफ्टी एफएमसीजी टूटकर बंद हुआ। निफ्टी फार्मा भी इस हफ्ते कमजोर रहा, 1% की गिरावट के साथ निफ्टी फार्मा भी बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन पॉजिटिव चीजों पर अगर फोकस करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक 1.70% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 1.50% ऊपर और निफ्टी मेटल। तो पीएसयू बैंक, एनर्जी और मेटल ये सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने आज दिया, इस हफ्ते दिया है अच्छा रिटर्न और अच्छी तेजी के साथ ये बंद हुए हैं। तो ये तो पूरा हफ्ता और बाजार की आज की चाल के बारे में हमने बातचीत की। अब चलिए हमारे मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं यस सिक्योरिटी से। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। पहली चीज तो ये कि बाजार में जो आज सेल ऑफ देखने को मिली है शुक्रवार के दिन, क्या ये सेल ऑफ हमारे लिए मंडे को भी परेशान करने वाला एक ट्रिगर देकर जा रही है और क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी अगले हफ्ते के लिए? खासकर इस चीज को भी ध्यान में रखें अगर कि ट्रंप का स्टेटमेंट किसी भी वक्त आ सकता है, यूएस ईरान के बीच या तो ट्रेड डील का भी ऐलान हो सकता है या एस्केलेशन भी हो सकती है। तो ऐसे में इस मंडे को लेकर स्ट्रेटजी आप क्या रख रहे हैं फिलहाल? गुड आफ्टरनून विकास जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट 24,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा था। पिछले हफ्ते से बार बार ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट उसको निफ्टी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। बट आज जिस तरीके से सेलिंग समय लास्ट 30 मिनट में देखने को मिली है, वो उसने इस निफ्टी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डेंट दे दिया है और ये जो स्ट्रक्चर है वो अभी थोड़ा नेगेटिव नजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो सपोर्ट है वो लोअर साइड की ओर दिखाई दे रहे हैं। पहले हम सपोर्ट 23,800 पर बात कर रहे थे, बट आज की क्लोजिंग उसके नीचे हो गई है, तो इसलिए थोड़ी सी चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि मंडे को अगर वो अपना जो इमीडिएट लो है 23,480 का, अगर उसको डिफेंड कर जाता है तो वहां से हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। हालांकि मेजर अपसाइड के लिए हमें इंतजार करना पड़ सकता है। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक ऐसी कोई फ्रेश बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। इसके विपरीत अगर 23,480 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पर ये जो वीकनेस है वो बढ़ सकती है। फिर जो 15 मई का जो लो था, 15 मई का, जो अभी फिलहाल 23,260 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी उसको टच कर सकता है, एक बार रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 23,480 के लेवल डिफेंड होते हैं तो वहां से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आएगा। अगर वो डिफेंड नहीं होते हैं तो हमें 23,260 के लेवल्स देखने को मिलेंगे।
वहीं पर अगर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें, वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि वहां पर भी वीकनेस है। जब तक कि ये 55,500 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पर भी वीकनेस बना रह सकता है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 54,000 के आसपास है, अगर उसके नीचे फिसलता है देन हमें 53,400 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे बैंक निफ्टी में। हम्म। चलिए, ये तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर स्ट्रेटजी हुई। अगर निफ्टी जिन लेवल्स को लक्ष्मीकांत जी ट्रैक कर रहे हैं, अगर वो लेवल्स नहीं बच पाते हैं तो 23,260 की भी निचले स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। ये राय आपको मिलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी इस शो में शामिल करते हैं, क्योंकि उनके सवाल हमारे पास आते हैं और वो सवाल हम शामिल करते हैं इन शोज में, ताकि वो मंडे को अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। तो यूट्यूब पे आप सवाल कैसे भेज सकते हैं वो भी एक बार जरा आप देख लीजिए। यूट्यूब पे सवाल भेजने का तरीका बिल्कुल आसान है। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने सवाल आप आसानी से हमारे पास पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा एक नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है 9167329108। इस पर कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। तो अपने सवाल आप फटाफट भेजिए। फिलहाल जो सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स भेजते हैं सवाल, उन सवालों को हम शामिल करते हैं शो में। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो आया है आरएस राठी का वेल्सपन कॉर्प के ऊपर, और ये सवाल जो है उनका ये कहना है कि 50 शेयर इनके पास है 773 के भाव पर। वेल्सपन कॉर्प जो स्टील पाइप्स बनाने वाली कंपनी है वेल्सपन ग्रुप की, उसके शेयर है इनके पास 773 के भाव पे 1380 के प्राइस से चल रहे हैं। ऑलरेडी काफी ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा है 30,000 से ऊपर का। ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर। लक्ष्मीकांत जी, क्या सलाह होगी आपको? क्या प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस करेंगे आप, या फिर अभी टाइट होल्ड करके बैठे हैं? ये भी इनको होल्ड करना चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी प्रोमिसिंग लग रहा है। एक राउंडिंग टाइप का पैटर्न डेली के चार्ट्स पर बनता नजर आ रहा है। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 1400 के आसपास है। अगर 1400 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें 1550 से लेकर 1570 की तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो हमें अभी अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए। ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है। हाँ, एक स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट करूंगा, वो ये ट्रेल कर लें जब तक ये इसके ऊपर रहेगा, जब तक इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। और 1250 का स्टॉप लॉस है, जब तक वेलस्पन कॉप इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आने वाले समय में 1550 से लेकर 1580 तक के लेवल्स ये इस स्टॉक में देख पाएंगे। चलिए, तो वेल्सपन कॉप के ऊपर ये राय 1250 का आप लगाइए स्टॉप लॉस, और फिलहाल होल्ड करने की राय है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आपको। ये स्टॉक देखिए आज भी आधे % के आसपास चढ़कर ही बंद हुआ, और अगर आप पूरे हफ्ते में देखेंगे तो 8% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे पास आया है नागेश इनफैक्ट जो सवाल अगला आया है हमारे पास आर एस राठी जी के बाद हमारे पास सवाल नीलेश शर्मा का आया है बीएससी के ऊपर, बीएससी लिमिटेड के ऊपर। और सवाल यह है कि 3600 रुपए के भाव पर इनके पास शेयर हैं। बीएससी के 15 शेयर हैं, लेकिन अब भाव जो चल रहे हैं वो 4158 के चल रहे हैं। आज हालांकि 2% की गिरावट देखने को मिली है। क्या करना चाहिए? 8000 के आसपास का प्रॉफिट है, बुक करना चाहिए या अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए? लक्ष्मीकांत जी, क्या राय आपकी होगी? देखिए, पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्ट पोजीशन पर बना है, वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। बट मुझे लगता है कि निचले साइड पर 3900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो जब तक इसके ऊपर रहते हैं तब तक ये इसमें बने रह सकते हैं। हालांकि अगर आने वाले समय में एक वीकली क्लोज 3900 के ऊपर होता है तो वहां से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। उस दौरान हमें फिर यहाँ पर 3650 से लेकर 3600 के लेवल से देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल उनको 3900 के स्टॉप लॉस के साथ इस बीएससी को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। बीएससी को होल्ड करने की सलाह रहेगी। फिलहाल नीलेश जी, आपको ये राय दी गई है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। चलिए, गगनदीप सिंह जी का अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है, और सवाल इनका जो है वो है चेन्नई पेट्रो के ऊपर। क्वांटिटी इनके पास अच्छी खासी 6550 शेयरों की है। खरीद भाव 1470 रुपए का है। वहां से स्टॉक जो है वो टूटकर 1049 के आसपास आ चुका है। काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है इनका तो, इनफैक्ट क्योंकि बड़ी क्वांटिटी का इनके पास वो है, होल्डिंग है, और ठीक ठाक 400 450 रुपए के आसपास का लॉस पर शेयर हो रहा है। तो ठीक ठाक लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए लक्ष्मीकांत जी? क्या सलाह आपकी होगी? चेन्नई पेट्रो ये कह रहे हैं कि 2 महीने तक और होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने काफी पहले लिया होगा ये शेयर। अभी तो फिलहाल ये 1050 के आसपास चल रहा है।
स्ट्रक्चर तो अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक पुल बैक मूव हमें 1160 से लेकर 1200 जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। तो वहां से अगर फर्दर क्लोजिंग होती है वीकली वीकली चार्ट्स पर, तो मुझे लगता है फिर से एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू मिलेगा और हमें अपर साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव व्यू है तभी तक इंटेक्ट रहेगा जब तक चेन्नई पेट्रो 970 के ऊपर सस्टेन करता रहेगा। 970 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक चेन्नई पेट्रो इसके ऊपर ट्रेड करेगा तभी तक पॉजिटिव बायस रहेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से करंट लेवल पे पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हर्डल इसका 1160 से लेकर 1200 जोन के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म, काफी पुरानी बाइंग इनकी लगती है, क्योंकि देखिए पिछले 12 महीने में तो ये स्टॉक पॉजिटिव ही रहा है। फिलहाल खैर चलिए, ये राय चेन्नई पेट्रो के ऊपर आपको मिल गई है गगनदीप जी। अगला सवाल हमारे पास जो आया है वो सवाल है नागेश नायक का, और इन्होंने मुंबई से ये सवाल हमारे पास भेजा है डेटा पैटर्न्स के ऊपर। 30 शेयर इनके पास, 20 शेयर इनके पास हैं, 3000 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। 4000 के ऊपर के भाव अभी चल रहे हैं, तो 20,800 के आसपास का प्रॉफिट इनका बन रहा है। क्या राय होगी लक्ष्मीकांत जी? प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस करेंगे आप क्या इनको? मुझे अच्छा, लक्ष्मीकांत जी से संपर्क थोड़ा सा गड़बड़ाया है। एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरी आवाज पहुंच आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है लक्ष्मीकांत जी, बताइए। जी हाँ, मैं बोल रहा था कि इसने पिछले मंथली ब्रेकआउट मंथली चार्ट स्ट्रक्चर को दिया है, और ये जो ब्रेकआउट आया था 3650 के ऊपर आया था, और अभी भी प्राइजेस उसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहे हैं। और वीकली चार्ट्स पे देख रहा हूँ पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर 4300 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर से यहाँ पे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट टारगेट है इस पोल एंड फ्लैग का वो 5000 तक देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इनको इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करते हैं तो इनको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 3600 का सपोर्ट लेवल से यहीं पर पिछला ब्रेकआउट आया था। तो मुझे लगता है जब तक ये स्टॉक 3600 के ऊपर रहता है तब तक ये हमारे दिए हुए टारगेट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये राय डेटा पैटर्न्स के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए, एक और व्यूअर हमारे हैं सतीश कुमार जी, और सतीश कुमार जी ने हमारे पास सवाल भेजा है जी एंटरटेनमेंट के ऊपर। इनके पास टोटल 2600 शेयर हैं और एवरेज प्राइस इनका 118 का है। 92 के आसपास के भाव चल रहे हैं। 66,000 का लॉस हो रहा है इनको इस वक्त, क्योंकि शेयरों की संख्या काफी ज्यादा है। 2600 के आसपास शेयर हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या सलाह आपकी होगी? क्या कोई एवरेजिंग एडवाइस करेंगे आप, या फिर आप कोई बाउंस बैक पे निकलने की सलाह देंगे? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड जो इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड ही है। हालांकि अगर हम पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखें तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई दिया है। अभी फिलहाल ये अपने पिछले स्विंग हाई के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 101 के ऊपर अगर ये निकलता है तो वहां से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिर इसमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है जो कि इसको पहुंचाएगा 124 125 लेवल तक। तो अगर ये 101 के ऊपर सस्टेन होगा तो आने वाले टाइम में वहां से बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। और वहां से भी शॉर्ट टर्म बेसिस पर 124 125 के टारगेट रहेंगे। हालांकि इन्होंने काफी लंबे समय से मुझे लगता है वेट किया है, तो अभी और उनको वेट करना चाहिए। 101 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे फिर से हमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे जी एंटरटेनमेंट में। ठीक है, बिल्कुल। तो ये राय जी एंटरटेनमेंट के ऊपर मिलती हुई। चलिए, एक और व्यूअर हमारे हैं, और ये जो व्यूअर है हमारे, इन्होंने सवाल भेजा है हमारे पास, वो पीएनबी पे सवाल भेजा है इन्होंने। स्मिता कुमार हैं, और इन्होंने 1000 शेयर क्वांटिटी होल्ड की है। 97 के भाव पर इन्होंने पीएनबी खरीदा है। 106 के आसपास के भाव चल रहे हैं। 9000 के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन देखिए, पीएनबी पिछले अगर आप देखेंगे 3 महीने के अंदर, तो 18% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है स्टॉक ने, और वाईटीडी में भी 14-15% टूटा ही है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी आपकी, क्योंकि लगातार गिरावट दिखा रहा है स्टॉक? पिछले अच्छा, लक्ष्मीकांत जी से हमारा संपर्क जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन चलिए ठीक है। कुछ सवालों के जवाब लक्ष्मीकांत जी ने निश्चित तौर पे हमारे व्यूअर्स को दिए, और उनकी काफी मदद इस पर हुई होगी। एक चेक अगर आप बाजारों का लेंगे ना, तो अब फाइनल सेटल लेवल्स आ चुके हैं। तो 360 अंकों के आसपास टूटकर बंद हुआ है निफ्टी, और
सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1100 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात अगर करें तो 625 अंक टूटकर बंद होता हुआ नजर आया है। तो ये बाजार का एक अपडेट भी आपके सामने, तो सेटल होने के बाद जो लेवल्स आए हैं वो आपके सामने हमने रख दिए। एक बार चलिए वापस से कोशिश करते हैं लक्ष्मीकांत जी से बातचीत करने की। लक्ष्मीकांत जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ लक्ष्मीकांत जी, पीएनबी पे सवाल था। 97 रुपए के भाव पर खरीदारी की है हमारे एक व्यूअर ने, 1000 शेयर इनके पास हैं, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव रहा है, ट्रेंड उसमें मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत जी से अभी भी संपर्क ठीक हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है नेटवर्क की कुछ परेशानी है जिसकी वजह से उनसे संपर्क टूट गया है फिलहाल हमारा। चलिए एक काम करते हैं, एक वीआईपी शेयर उनका जो है वो एक बार ले आने की कोशिश करते हैं आपके सामने। लक्ष्मीकांत जी ने वीआईपी शेयर्स हमारे पास भेजे हैं जो वो बता तो नहीं पाए क्योंकि संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन आपके लिए लेकर आते हैं वीआईपी शेयर। तो वीआईपी शेयर के तौर पे 2 शेयर लक्ष्मीकांत जी ने हमारे पास भेजे हैं और पहला शेयर जो है वो ओबेरॉय रियल्टी का है जिसे खरीदना आपको है 1725 से लेके 1735 के रेंज में और टारगेट आपको रखना है 1830 का, 1680 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो पहला ये स्टॉक आपके सामने वीआईपी शेयर, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, यानी वैसे शेयर्स जहां पे वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर फंडामेंटल्स के हिसाब से वैल्यू छिपी हुई है और वो हमारे स्टॉक्स जो है वो हमारे व्यूअर्स जो है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो खोज कर आपके लिए लेकर आते हैं। दूसरा जो स्टॉक उन्होंने सेलेक्ट किया है वो है L&T का, लार्सन एंड ट्यूब्रो का। L&T को इन्होंने बताया कि 4080 से 4090 के बीच में ये खरीदना है स्टॉक। स्टॉक टैगिंग आप थोड़ी सही कर लीजिएगा, LT फूड्स नहीं L&T। तो L&T 4080 से 4090 के बीच में खरीदना है और 4290 का आपको रखना है टारगेट, 3980 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो ये 2 स्टॉक्स लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आपको वीआईपी शेयर के तौर पर। तो ये 2 बेहतरीन आइडियाज। चलिए आगे बढ़ेंगे और जरा एक नजर बाजार पर जाते जाते डालेंगे। इनफैक्ट बाजार में अगर आप देखिएगा तो आज सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी आईटी के अलावा कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं था जो आज जो है वो पॉजिटिव में बंद हुआ हो। तो बाकी तमाम इंडेक्स जो है वो आज नेगेटिव में ही बंद हुए। निफ्टी आईटी सिर्फ एकमात्र इंडेक्स था जो आज नेगेटिव पॉजिटिव में बंद हुआ है। खैर फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपके लिए खबरें 89 स्वदेश पर जारी है।